भोपाल से बड़ी खबर, जहां सांसद आलोक शर्मा ने पहचान छिपाकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग की है और उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों की नसबंदी की जाए। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों पर मध्य प्रदेश सरकार कार्यवाही कर रही है। सांसद आलोक शर्मा का इस तरह के मामलों पर एक बड़ा बयान सामने आया। पहचान छिपाकर लड़कियों को फंसाने, उनसे शादी करने और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वालों पर इस तरह की कार्यवाही किए जाने की मांग सांसद महोदय द्वारा की गई है। बहरहाल अभी हाल ही में जो मामला सामने आया था, जिसमें रेप और ब्लैकमेलिंग मामले में कार्रवाई की लगातार मांग तो हो ही रही है, साथ ही इस पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम होंगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आने वाले समय के अंदर हिंदू समाज की बहन बेटियों के ऊपर कोई भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ऐसे लोगों के ऊपर भोपाल का हिंदू समाज सीधी कार्रवाई करने के लिए। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, हालांकि कानून में क्या इस तरह का कोई प्रावधान है, जिस जैसा पाप वैसी सजा जैसी बात आलोक शर्मा कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये प्रैक्टिकल है? क्या ये वाकई इसे अमल में लाया जा सकता है? और शैलेंद्र की आवाज़ किसी वजह से अब तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। हालांकि जो ये विषय है काफ़ी गंभीर है और जिस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में सामने आई हैं उस पर क्या कुछ आलोक शर्मा ने कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको फिर से। तो शांति का टापू है और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि अब मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, इसमें अगर कोई लव जिहाद करता है उसको अरेस्टिंग तो हो ही, और अरेस्टिंग के साथ साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए, जिससे कि नसबंदी होगी तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई की जाती रही है ऐसे आरोपियों के खिलाफ, अब ये एक और नया मामला जिस पर कि आलोक शर्मा कह रहे हैं कि नसबंदी तक करा दी जाए इनकी, ताकि ये आगे इस तरह की हरकत करने से परहेज करें और जो लोग इस तरह की मंशा रखते हैं उन्हें भी एक कड़ा मैसेज जाए। देखिए, बिल्कुल उनके अपना जगह बिल्कुल ठीक बात वो कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर कठोर कानून बनने चाहिए। लेकिन मैं देश के कानून की अगर मैं बात करूं तो इस तरह का कोई प्रावधान देश के कानून में नहीं है कि इस तरह की नसबंदी जैसी कोई बात हो। आपने बुलडोजर का जिक्र किया, बुलडोजर का तो कार्रवाई लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिलती थी, लेकिन अब जिस तरीके से भोपाल में जो घटनाक्रम सामने आया, जहाँ पर 5 पीड़िताएं अब तक सामने आ चुकी हैं, ऐसे में सांसद आलोक शर्मा इस तरह के मामलों को लेकर लगातार मुखर नजर आ रहे हैं। कल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि इस तरह के जो भी लोग काम कर रहे हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए ही उनका जन्म हुआ। मैं लौटूंगा शैलेंद्र आपके पास। हमारे साथ मिथुन जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिथुन जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। सांसद आलोक शर्मा हैं, कह रहे हैं कि जो लोग धर्म और अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं फिर बाद में उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाते हैं, ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनको सजा जो मिलेगी कानूनी तौर पर वो तो मिले ही, लेकिन उनकी नसबंदी भी करा दी जानी चाहिए। मिथुन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? देखिए, भोपाल लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्सपेरिमेंटल लोगों का डंपिंग ग्राउंड बन गया है। पहले प्रज्ञा सिंह जी थी, उनके बयान को भाजपा के लोग अधिकृत नहीं मानते थे, अब आलोक शर्मा जी के बयान को अधिकृत नहीं मानते। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उनका ये बयान अधिकृत है कि नहीं। और वो जो दावे और वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कि धर्म स्वातंत्र विधेयक में हमने संशोधन कर दिया है, अब इस देश में लव जिहाद जैसा कोई घटनाक्रम ना होना पाए, इसके लिए हमने सुनिश्चित किया है कि कड़ी सजा दी जाए। तो ये तो आपको ही आईना दिखा रहे हैं कि आपकी सजा इतनी कम है, आपका जो कानून है इतना कमजोर है कि वो अपनी ओर से नए प्रावधान जोड़ रहे हैं। तो मतलब आपका जो कानून है, अगर बीच भोपाल राजधानी में ऐसे कानून अगर इन अपराधों से हमारी बेटियों को नहीं बचा पा रहा है, तो आलोक शर्मा जी ने आपको आईना दिखाया। उनकी ये जो सलाह है
कि वो जो नसबंदी करा दें या बुलडोजर करा दें या बुलडोजर चला दें ऐसी जगह जहां से नसबंदी होती है, ये सारी सलाहें जो है भाजपा बताए कि क्या उनका प्रादेशिक नेतृत्व, क्या विपक्ष इस बारे में नाकाम है, जो अब उनकी ही सत्ता के, उनकी पार्टी के लोगों को कानून को लेकर आईना दिखाना पड़ रहा है? क्या विपक्ष अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा है? विपक्ष तो नाकाम है, लेकिन विपक्ष की आवाज को उठाने का काम अगर आलोक शर्मा जी कर रहे हैं और मीडिया कर रहा है, तो मीडिया को भी हम कमजोर नहीं मान सकते। आप कोई कमजोर लोग हैं जो हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। तो बात ये है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनकी नाकारा निकम्मी सरकार, जिस पर आज उनके ही भोपाल के सांसद आज फिर आवाज उठाने लगे हैं, सवाल पूछने लगे, क्या भाजपा उनकी बात से इत्तेफाक रखती है? क्या ऐसा कोई कानून देश में या प्रदेश में बनाया जाएगा? मोहन यादव के कानून क्यों कमजोर साबित होना है? क्यों उनको गृह विभाग की चिंता नहीं है? क्यों रोज ऐसे प्रकरण सामने आ रहे हैं जिसमें हमारी बहन बेटियों की इज्जत रोजाना लुट रही है और भाजपा लुटते हुए उन्हें सरेआम देख रही है और कमजोर कार्रवाई कर रही है? इसलिए आपके सांसद का दर्द सामने आ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मिथुन जी आपका समय निकालकर बातचीत करने के लिए और इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह की अब तक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और अजय जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, उनसे भी एक प्रतिक्रिया इस पर जरूर लेंगे। अजय जी, अभी मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि एक भोपाल जो है वो एक तरह से एक्सपेरिमेंटल डंपिंग ग्राउंड बन गया है। यहाँ पर जो सांसद चुने जाते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं कि पार्टी उनसे किनारा करने लगती है। अभी जो आलोक शर्मा जी ने कहा कि जो लोग पहचान छिपाकर लड़कियों से शादी करते हैं फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं, ऐसे लोगों की नसबंदी होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस के नेता तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो गए हैं। जिस तरह की घटनाएं समाज में आ रही हैं, लव जिहाद के नाम पर और शादी के नाम पर धोखा देने की, तो ऐसे में सभी में आक्रोश है और सांसद जी भी समाज में रहते हैं, तो भावनावश आक्रोशित होकर इस तरह की बात कही गई। लेकिन क्या ये मूल विषय से भूला जा सकता है कि हमारी छोटी छोटी बेटियों बच्चियों को बरगलाया जा रहा है, लव जिहाद के नाम पर उनकी जिंदगी खराब की जा रही है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई कि ऐसे आरोपियों का बचाव करने निकल पड़ती है। सांसद जी ने जो बात कही वो सभी जानते हैं कि देश संविधान से चलता है, कोई बयान से तो नियम चेंज होते नहीं है, लेकिन आक्रोश है ये, जो आक्रोश उनका है और यही आक्रोश समाज के अंदर व्याप्त है। तो आक्रोश से भावनाओं बस उन्होंने इस तरह का उग्र बयान दे दिया, लेकिन जो मूल विषय है उसको सभी को समझना पड़ेगा कि देश में ये जो लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, एक सिंडिकेट बनाकर जिंदगी बर्बाद करने का काम हो रहा है। इन घटनाओं के ऊपर लगाम होना चाहिए और हमारी सरकार ने तो कह दिया है कि लव जिहाद करने वालों को फांसी जैसी सजा दी जाएगी। तो सरकार का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी का परमानेंट स्टैंड है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तुष्टीकरण की राजनीति चले, उसके लिए अपराधियों के साथ खड़े होने से भी कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज